आजा 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 एक बार देख लो सारी सारी। अरे एक बार नहीं बोले तुमने कसम खाई थी। मेरी बहन असल तुम अन्न खाया है और अन्न की तुम्हें कसम है, तुम्हें अन्न की कसम मेरी बहन अपने मार गाजियाबाद में किसानों का फूटा गुस्सा। वेव सिटी से प्रताड़ित होकर किसानों ने चढ़ तेल आग लगाने का किया प्रयास। गाजियाबाद की धरती पर आज इंसाफ के लिए किसानों की हुंकार सुनाई दी है। थाना वेव सिटी क्षेत्र बना जुल्म का गढ़, जहां न सिर्फ किसानों के शांतिपूर्ण धरने को रोंदा गया, बल्कि वेव सिटी के रसूखदारों और महिलाओं ने भी की अभद्रता और जिल्लत की सारी हदें पार कर दी। ये तस्वीरें गवाह है उस अन्याय की जो किसानों के साथ हुआ। वेव सिटी प्रशासन पर किसानों ने लगाए हैं सीधे सीधे गंभीर आरोप कि बीती रात उनके धरने को तोड़ा गया, उन्हें धमकाया गया और सुबह होते होते वेव सिटी की महिलाओं ने भी किसानों से की गाली गलौज और मारपीट। किसानों का आरोप कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो वेव सिटी प्रशासन की गोद में बैठी पुलिस ने जुल्म करने वालों को बचाने का काम किया। पुलिस पर भी सवाल उठे हैं, क्या वे किसान के साथ हैं या पूंजीपतियों के पैरों में बैठी हुई व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। गुस्से में उबलते किसानों ने आत्मदाह की कोशिश की, अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और चीख कर कहा, या तो हमारी मांगे पूरी करो या हमें यही मार दो। ये वो लफ्ज है जो इस व्यवस्था की नींव को हिला कर रख देंगे। किसानों का दर्द इतना गहरा है कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक धरना जारी रहेगा हम फटे कपड़ों में ही रहेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ये हमारे अपमान का प्रतीक है। ये आंदोलन अब आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका है। देखते ही देखते धरना स्थल पर जुटे हजारों किसान और महिलाएं जिन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है। किसानों ने ललकार कर कहा है कि या तो हम मरेंगे या न्याय लेकर ही जाएंगे। वेव सिटी की सड़कों पर आज किसान क्रांति की चिंगारी जल चुकी है। क्या ये नए भारत की तस्वीर है जहां किसान को अपमानित किया जाता है, उनकी मांगों को कुचला जाता है और उनके आत्मसम्मान को तार तार कर दिया जाता है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये शोषण के खिलाफ एक जंग है। अब देखना ये कि सरकार क्या रुख अपनाती है, किसानों का साथ देती है या फिर पूंजीपतियों की परछाई में खड़ी रहती है। थाना वेव सिटी क्षेत्र अंतर्गत वेव सिटी में धरने को लेकर के क्या पूरा मामला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ वेव सिटी में 25 दिन से शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन रात को इस पुलिस प्रशासन ने मिलकर वेव सिटी से हमारा धरना स्थल पाटने का काम किया। किसानों ने शांतिपूर्वक, फिर भी कोई ऐसी बात ना बने, हमने अपने सुबह लगाया। लगाने के बाद में इस वेव सिटी ने, पुलिस प्रशासन ने वेव सिटी को महिलाओं को आगे किया, यहाँ पे लत्ते पड़वाए हमारे, और एसओ साहब, चौकी इंचार्ज, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा, लेकिन वेव सिटी के लेडीजों को रोकने का काम नहीं किया। हमने बार बार हाथ जोड़े, लेकिन पुलिस प्रशासन बिक चुका है। हमारे बुजुर्ग इनके पैरों में लौट गए। एसओ साहब सरेआम खड़े, एक चौकी इंचार्ज जिसे यहाँ के चौकी इंचार्ज बना रखा, वो क्या किसानों पे हंस रहा है। ये जमीन मर चुका है और फोन वीडियो बना के हंस रहा है। आज हमारे साथ अत्याचार, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी किसान संगठन है, इन्होंने किसान चौक, जो किसानों ने बड़े शांतिपूर्वक बोर्ड लगाया, किसानों का नाम खत्म करने का काम किया। मैं कह रहा हूँ जितने भी किसान संगठन है, आज वेव सिटी में आ जाओ। आपकी हमें जरूरत है
इन आज ये दिखा देंगे किसानों को छेड़ना, किसानों के साथ अत्याचार करना कितना बुरा होता है, इन्हें इसका फल मिलेगा आज। अनुज, क्या समझा जाए, एक तरफ विधायक का भी पुलिस द्वारा कपड़े फाड़े जाते हैं, विधायक आज भी कपड़ों फटकों में फिर रहा है, आज किसानों के भी कपड़े फाड़े गए हैं, क्या समझा जाए इसे? इसे ये समझा जाए कि सब भ्रष्ट हो चुका है, पुलिस प्रशासन बिक चुका है, पुलिस प्रशासन मिल चुका, नौकरी कर रहा है पुलिस। ये पुलिस जनता की नहीं है, ये वेव सिटी की पुलिस है, ये बिक चुकी है, इनका जमीन मर चुका है। जिस टाइम ये वर्दी पहनते हैं, कसम खाते हैं, आज उस कसम को भूल गए। ये बहुत गलत हो रहा है किसानों के साथ, जो अन्नदाता है आज रोड पे पड़ा है। अरे मैं सब नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कहाँ हो, आ जाओ, आज तुम्हें किसान बुला रहा है। अरे इनकी वोटों से तुम नेता बनते हो, तुम्हारा जमीन मर चुका है अगर तुम घर से नहीं निकले। सब नेताओं को बुलाता हूँ हाथ जोड़ के, यहाँ आओ, सारे किसान संगठन कहता हूँ यहाँ आओ। और पुलिस मर चुकी है यहाँ पे, इनकी तो हम आज यहाँ पे चिता होगी। हमारे भाई ने अपने घर के अंदर एक लिया और तेल अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने का काम किया। जब ये पुलिस प्रशासन पीछे हटिए, कभी तुम पे उंगली उठ जाए। इनका जमीन मर चुका है, नौकरी कर रही है वेब सिटी की, किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपके माध्यम से समस्त संगठनों से यहाँ आओ, और समस्त मीडिया से कहता हूँ कि यहाँ आओ, दूध का दूध और पानी का पानी दिखाने का समय आ गया। एसओ साहब के पैरों में भी लेटे कि इन महिलाओं को रोको, लेकिन एसओ साहब ने वो रोकने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ, आज शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। अगर ये हो रहा है ना, तो काहे का मोदी राज और काहे का योगी राज। आज किसानों पर अत्याचार, किसानों की आवाज न उठानी चाहिए। जी देवेंद्र शर्मा। श्रीमान, मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है, मैं नायफल गांव से बिलोंग करता हूं। मानवर, जब यहाँ नंगा नाच वेब सिटी द्वारा किया जा रहा था, चौकी इंचार्ज के द्वारा, हमारे थाने के इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए थे। ये चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर साहब और पुलिस खड़े हुए थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब का पैर पकड़ के अपनी छाती के ऊपर रखा। मन की सर, या तो हमें मरवा दो या हमें गोली मार दो। और लेटे हुए के ऊपर छाती पे पैर रख के आप चले जाओ। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन महिलाओं को, वेब सिटी की महिलाओं को, जो हमारे लड़कों के साथ, जो हमारे युवा लड़के हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। हम बुजुर्गों के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, धक्का दिया या काटा, लेकिन इनके कपड़े फाड़ रही थी, इनसे गूंथना चाह रही थी ज़बरदस्ती करके। और जो इनके लोग खड़े हुए थे, वो वीडियो बनाने के प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। हम लोग, हमारे साथ के जो लोग हैं, उन्हें हटा रहे थे। मान्यवर, हम लोग, हमारे साथ में 86 साल के मास्टर देवी सिंह, 78 साल के त्यागी जी, सतीश त्यागी जी, वो हमको बताते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में भी सत्याग्रह होते थे और पुलिस उनकी छाती पर पैर नहीं रखती थी, महिलाओं को आगे नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे अपने देश में रोना आ रहा है। आज जिस देश में हम रह रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, और बर्बरता और कोई नहीं, हमारे साथ सर पुलिस बर्बरता कर रही है। मैं आपको और ज़्यादा नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ कि जो हमारे युवाओं का उत्पीड़न वेब सिटी द्वारा, हमारी ज़मीन है, हम कोई बेदखल करके आज ही हमको मारना चाह रहे हैं, मरवाना चाह रहे हैं पुलिस के द्वारा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद डबाज है, मैं भी इस धरने का हिस्सा हूं। आज फिर से एक बार पुलिस की, प्रशासन की तानाशाही सबके सामने आई है। पुलिस ने बड़ी ही तानाशाही दिखाते हुए वेब सिटी के लोगों के साथ मिलकर हमारा जो धरना पिछले लगभग 1 महीने से बड़ा सांकेतिक और शांतिपूर्ण चल रहा था, उसको हटाने की कोशिश करी। और हमारे जो यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, वेब सिटी के लोगों ने उनके साथ लड़के झगड़ के उनके साथ उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करी। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पता नहीं कौन सा राज चल रहा है। ये हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का राज है, बट मुझे लग रहा है ये रावण राज चल रहा है यहाँ पे। मैं अपने सभी प्रतिनिधि, जो भी हमारे यहाँ पे सांसद हैं, पार्षद हैं, एमएलए हैं, और अपने जो भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि हमारी कुछ सुध लें, वो किसानों की सुध लें, जानने की कोशिश करें। यहाँ जिस तरह का एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है और एक बिल्डर को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डर ने यहाँ पे जिस तरह से उल्टे सीधे तरीके से जमीन ली, किसानों को प्रताड़ित किया और किसानों को परेशान किया। किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए पिछले 12 साल से लड़ रहा है, बार बार धरना दे रहा है, बट कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस प्रोजेक्ट में इतनी कमियां हैं, अब हम लोगों ने उसको पहचानना शुरू कर दिया है। हम उसको एक एक करके सामने लेके आएंगे और इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी तक, पीएमओ जी तक
प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और किसी भी तरीके से हम इसको एक्सपोज करके अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे सभी संगठन हमारी सुध लें, एक साथ इकट्ठे हों, हमारा सपोर्ट करें और हमारे इस धरने को मजबूत करें। यहाँ पे एक किसान बुरी तरह से प्रताड़ित है, उसको पीटा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं यहाँ पे धरने में बैठी हुई हैं धूप में, पर कोई भी यहाँ पे जो उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप सब लोग इकट्ठे हों, इस धरने को मजबूत करें और हम अपनी लड़ाई को किसी भी तरीके से आगे बढ़ा के अपनी लड़ाई को जीतने का काम करें। हमारा एक शांतिपूर्वक धरना 17 से चल रहा, 2014 के समझौते को लेकर। बिल्डर ने लिख के दे रखा सब कुछ, मैं 150 बैनामे कर चुका और हमारी डीएम साहब से, वीसी साहब से वार्ता चल रही है। हमें दिया हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में 3 दिन में हम आपकी बुलवाते हैं, वार्ता करेंगे। मगर वेब सिटी के गुंडों ने और पुलिस इस टाइम पे मूर्ख दर्शक बनी पड़ी है। इस टाइम पे बिल्कुल नौकरशाही सरकार में चल रही है, ना किसान की सुनवाई है, ना स्टूडेंट की सुनवाई है। अगर कोई आवाज उठाता, भाई ये दमन कर दो, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेजों का राज आ गया। ये स्थिति है। इन्होंने क्या काम करा, आज हमारा रातों रात टेंट पड़वा दिए सारे के सारे, जो शांतिपूर्वक धरना यहाँ चल रहा था। और सुबह जब हम आए तो हमने दोबारा अपना टेंट लगाया और टेंट लगाने के बावजूद वेब सिटी ने सारी महिला गार्डों को हमें बुलवाया और बुलवा के यहाँ हर आदमियों के साथ बदतमीजी करनी चालू कर दी। जब सारी बदतमीजी चालू कर दी, हमने यहाँ चौकी इंचार्ज खड़ा, चौकी इंचार्ज फोन कर रहा, अमित चौकी इंचार्ज फोन कर रहा कि आ जाओ, 10-20 बैठे हैं, लठ बजा के भगा देंगे। उनके से पुलिस फोर्स आ गई, ये इनके गार्ड पार्ट सब इकट्ठे कर लिए यहाँ। महिलाओं आगे करके देखो, मुंह पे कपड़े बंधवा के मार से ये इल्जवाई, हमारी गैल बदतमीजी करवाई इन्होंने महिलाओं के साथ, हमारे गुत में लत्ते पट्टे। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा रहा। हमने पुलिस प्रशासन से कही, जी महिलाएं हमारी गैल बदतमीजी कर रही है, क्या मतलब है इनका बदतमीजी करने का, इन्हें पीछे हटाए। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, पुलिस प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं करा। शांतिपूर्वक धरना चल रहा हमारा। किसान इतना उत्पीड़ित हो गया, हमारे किसानों ने जब ये तेल छिड़का, देखो कोई निशान यहाँ जब ये तेल, ये हटो भैया, तेल दिखाओ, ये तेलों के निशान है। बूंदे जब तेल छिड़के, पेट्रोल छिड़के अपने ऊपर, मगर भाई ऐसे तो इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी, कहाँ जाएंगे हम। जब जाके ये पीछे हटे, ये हमारे बजरपुर इंस्पेक्टर साहब के चरणों में पड़ गए, हमें मार दो इससे। तो मतलब इतनी निंदनीय और इतनी घटनाएं बाबा और योगी और मोदी की सरकार में अगर चल रही हैं, तो यहाँ कोई जनता नहीं, यहाँ तो राक्षस राज चलने वाला, और राक्षस राज के तरीके से निपटेंगे हम। और ये महिलाएं आई हमारी लिकट का। फिर जब महिलाओं को घरों में पता पड़ी कि ऐसा हमारे आदमियों की गैल बदतमीजी करवा रहे हैं अपनी गार्डों के साथ, हमारी महिलाएं आई लिकट के, हमारी उसमें सुरक्षा में लड़ ले, लेकिन हम देखेंगे इन महिलाओं को बैठ के हैं। ये मजदूरी कर रही हैं। वेब सिटी ने वो बनाता, पीछे से कैसी है, एक गार्ड की गैल वो होगी थी बदतमीजी, उस गार्ड बेचारा इतना वो हो गया, ठाके उसके घर फेंके। वेब सिटी ने एक पैसा देने का काम नहीं करा। मैं इन गार्ड बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये जो भी तुम पे केस लग गए, कुछ हो गए, ये तुम्हें 1 रुपए की मोहता वो नहीं करेंगे, नौकरी से आउट काट देंगे, इनका काम जैसा होगा होता रहेगा। मेरा यही कहना, किसान मर तो जाएगा, हटे ना। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस प्रशासन गोली मार दे, हटेंगे नहीं। ये भी नहीं, पुलिस प्रशासन खड़ा, उसके सामने बदतमीजी हो रही है। लोनी में एक राम कथा नहीं कराई जाती है, विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, विधायक आज भी नंगा घूम रहा है। इस गाजियाबाद में किसान धरना नहीं दे सकता, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। क्या आप अर्धनंगी रहेंगे या कपड़े? हम बिल्कुल अर्धनंगी रहेंगे। हम जब तक हमारी चीजें नहीं हो जाएंगी, विधायक जैसे अगर प्रशासन इतना हावी और इतनी नौकरशाही, और ये योगी जी की और मोदी जी की ढील है प्रशासन को छूट देने की, और ये सारे के सारे बिल्डरों के जितने भी प्रशासन इस टाइम पे है, बिल्डरों का दलाल बनने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज विधायक भी नंगा घूम रहा है, जिसकी वजह से आज किसान मजदूर रोड पर धक्के खा रहा है, नंगा घूम रहा है, लत्ते पटवा रहे हैं, ये लांछन लगाते हैं, पुलिस मूर्खदर्शक बनकर देखती रहती है। भैया गुड्डू मुखिया बात आ रही है, आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे? गुड्डू मुखिया नाम है भैया। सुबह हमें 6 बजे जानकारी लगी कि हमारा रात को धरना फाड़ दिया गया। हम सुबह सारे गांव के इकट्ठे, सभी गांव के लोग यहां पर आए, तो वेब सिटी के कुछ चुनिंदा 8-10 आदमी अपनी जो ये गार्ड हैं, ये महिला नौकरी कर रही हैं, इसमें इन्हों को लेकर यहाँ हमारे धरने को फिर के फाड़ने का काम कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि बहन जी आप ये काम मत करो, तो हमारे सारे लत्ते, अमित भैया के लत्ते, अनुज के लत्ते हमारे फाड़ दिए गए। चौकी इंचार्ज यही खड़ा हुआ देख रहा है, उनकी महिला हमारे से लिपट रही है, चौकी इंचार्ज यही खड़ा हुआ देख के फोन पर बात करके हंस रहा है। क्या इसका कर्तव्य ना कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े के बीच में ही आए, और वो अपनी महिलाओं को आगे कर रहा है? इतना नामर्द हो गया वेब सिटी कि महिलाओं को आगे कर रहा है। वीडियो हमारे पास, सारे प्रूफ है, वीडियो है हमारे पास।
ये वही स्कीम खेलना चाह रहे थे जो भमेटा में लेडीजों के साथ खेला था उन्होंने, कि भमेटा में लेडीजों कपड़े फाड़े। जी, सामने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग सारी कैमरे मैं बता रहा हूँ, ये आपकी रिकॉर्डिंग तो हुई है। और रात उन्होंने 12 बजे से 3 बजे तक पूरी सिटी की लाइट भगाई है। और जब लाइट भगा गई, काम किया है उसके साथ पुलिस वालों ने लाइट भगवाई है कि पुलिस वाला प्रशासन साथ था, का वीडियो में ना जाए। क्या कारण था? वे सिटी के अंदर जनरेटर भी है, हमने बिजली विभाग की बात करी, रात पीछे से कोई बिजली नहीं भागी। अगर इन्होंने बिजली भगा के काम किया तो मैं कहूंगा इनके साथ साथ रस्सी खोन ने काम वे सिटी चौकी इंचार्ज और एसओ ने भी किया है। सीधी उंगली इन पे उठती है। अरे बालकन का लगते क्या नाम है आपका? हम नाम क्या आपका? माया। क्या हुआ है पूरा मामला पूरी डिटेल बताएं। पूरा बता रहे या बालकन ने लत्ते फाड़े, उन्हें खा गए दांतों से। महिला इनकी महिला खा गई। ना जी बताओ। इन्हें हाथों से खा गई, दांतों से। ये जो खड़ी है। अच्छा, वेव सिटी से? हाँ। वेव सिटी की महिला है। आप क्या चाहती हैं? हमारा हक दो, हम यो चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा ना चाहते। हमारी जमीन गई है तो हमें चाहिए। 11 साल से हम इस बात को कह रहे हैं, आगे हम लड़ाई नहीं करनी चाहते। ये खाएंगी बालकन ने, ये लत्ते भी फाड़ेंगी, क्या करेंगी ये? हम गोली खा कर जाएंगे, गोली। बैठ दो। कौन से गांव से हो आप? गाजीपुरा। क्या नाम है आपका और क्या धरने पर हुआ है? रोशनी। क्या कहना चाहो, क्या हुआ है पूरा मामला? ये हुआ, हमारा धरना पाट दिया। हाईटेक की लेडीज आई में काम करने वाली, उन पर हमारा टेंट फटवा दिया। और हमको हाईटेक वालों ने गाली दी है, हमारे लत्ते वत्ते फाड़े हैं और हमारी बेइज्जती करने को तैयार हो गए। क्या चाहते हैं आप? हम आप पिलोट चाहते हैं, हमारी बेइज्जती करने को तैयार हुए हैं, हमारे लत्ते फाड़ दिए और हमारी बेइज्जती करिए और हमारी धरना का क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है? क्या रिशपाल सिंह है जी नाम। मैं खड़ा था, वहाँ एक लेडीज आई, वो उसको खोल रही थी, मैंने मना किया, वो हाथ में काट के लिए चली गई। मैं धक्का देगा मारा मुझे, मैं चोट भी लग गई, मेरे गोडों में भी चोट लगी और मेरे हाथ में भी खून निकल गया। क्या मकसद है इन लोगों का जो धरना तोड़ने का काम किया जा रहा है? ये जबरदस्ती किसानों के साथ में कर रहे हैं, इनकी जमीन भी छीन ली, अब प्लॉट तय हुआ, प्लॉट भी नहीं दे रहे। और ये हमारे गैर हमें तो ये बिल्कुल हर तरह नार काटने के चक्कर में है।